अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं। आज के जो 3 लेटर्स हैं वो हैं लाम, मीम और नून। वैसे तो ये तीनों ही मखारिज उर्दू ज़ुबान में भी हैं। लाम भी हम उर्दू में पढ़ते हैं, मीम भी पढ़ते हैं और नून भी पढ़ते हैं। तो लिहाजा ज़्यादातर लोगों का ये तीनों लेटर्स मोस्टली ठीक होते हैं। जो प्रॉब्लम आती है जहाँ पे, वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो किस तरह से आएगी और उसको उसकी दुरुस्तगी जो है वो कैसे हो सकती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो लाम, नून और रॉ है, जो हमने पहले रॉ पढ़ चुके, ये तीनों करीब करीब से निकलते हैं। रॉ हमने पढ़ा था कि ऊपर के 4 दांतों से निकलता है, जबकि नून जो है वो 6 दांतों से और लाम जो है वो 8 दांतों से निकलता है। यानी ऊपर के 8 दांतों पे ज़ुबान लगती है तो वहाँ से लाम अदा होता है, जैसा कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। और इसी तरह नून का जो मखरज था वो 6 दांत हैं। तो ये करीब करीब के मखरज वाले हरूफ कहलाते हैं। लाम को हमने मद करके पढ़ना है और जब इसको खोलते हैं तो ये आता है लाम, अलिफ और मीम। लाम, वही जिस तरह 3 अलिफ लंबा करके पढ़ना है। अलिफ का एंगल जैसे आपको पहले भी बताया कि अलिफ का एंगल थोड़ा सा तिरछा रहेगा, लाम नहीं लाम, होंठ साइड पे रहेंगे। लेकिन जो जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि लाम के आखिर में जो मीम आ रहा है, उस मीम की आवाज़ को ना तो चलाना है और ना ही हिलाना है। यानी ये दोनों एक्सट्रीम सूरतें हैं कि या तो आवाज़ को चला दिया जाए और या फिर आवाज़ को एकदम से रोक दिया जाए। इन दोनों एक्सट्रीम हदूद की तरफ नहीं जाना। यानी लाम ये भी गलत है और लाम ये भी गलत है। नहीं तो ना, मतलब ना तो मीम की आवाज़ बाउंस करेगी, लाम म, लाम, नहीं लाम ये करेंगे। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है और इस बात को अगर आप फॉलो कर लें और सीख लें यहीं पे, तो आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आप बचेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने देखा है, मैं ग्रुप जो आजकल चेक कर रही हूँ उसमें मैं देखती हूँ कि बच्चे पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मीम की आवाज़ को चला दिया जाता है, ये ठीक नहीं होता। ये क्यों ठीक नहीं होता है या क्यों मीम की आवाज़ को नहीं चलाना है, ये हम बाद में देखेंगे। बस फ़िलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि लाम के एंड पे जो मीम आ रहा है उसकी आवाज़ को साफ़ सुथरे तरीके से एंड करना है, ना तो आवाज़ को बाउंस करना है, ना ही आवाज़ को चलाना है। लाम, लाम, बारीक आवाज़ में पढ़ना है इसको, लॉम नहीं करना, मोटा नहीं है ये। लाम, ठीक हो गया। उसके बाद मीम का जो मखरज है वो होंठों से निकलता है। होंठों का जो ड्राई पार्ट होता है वो आपस में मिलता है, मीम। इसमें भी सेम इसी तरह जब हम इसको खोलेंगे तो मीम, या और मीम 3 लेटर्स आ रहे हैं, मीम। इसके भी लास्ट में मीम है। तो जैसे पहले हमने पढ़ा लाम के ऊपर के मीम की आवाज़ को ना तो चलाना है ना ही हिलाना है, तो यहाँ पे भी वही रूल हम फॉलो करेंगे, लास्ट वाले मीम को साफ़ सुथरा एंड करेंगे। इसके साथ एक और चीज़ जो यहाँ पे ऐड करना चाह रही हूँ वो है कि जो सेंटर में जो या आ रहा है, या मद्दा जिसकी आवाज़ आ रही है उसके ऊपर आपकी आवाज़ नाक में नहीं जानी चाहिए। ये मोस्टली यहाँ पे गलती होती है। लोग पढ़ते हैं मीम मीम, ये मी, नाक में आवाज़ नहीं जाए। मी, या की जो साउंड आ रही है जो सेंटर में, वो आवाज़ आपने मुंह से बाहर थ्रो करनी है। मी, नॉट मी, 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 ठीक है। मीम, मीम, मीम। नहीं, ना तो मीम हो, ना ही मीम हो, ना बाउंस हो, ना आवाज़ चले, ना ही या की आवाज़ नाक में जाए। ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे ख्याल रखने हैं, ठीक है। मीम। और सेम इसी तरह नून पे जब हम देखें, नून को जब हम खोलते हैं तो आता है नून, वाओ और नून, नून। इसमें भी इसी तरह से लास्ट पे जो नून आ रहा है, नून वाओ नून, आखिरी नून की आवाज़ को झटका नहीं देना और ना ही आखिरी नून की आवाज़ को चलाना है। नून,
یہ نہیں کرنا، اور نہ ہی نون کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز، جیسے ہم نے میم پہ پڑھا، اس کے سینٹر میں واؤ کی آواز ہے، واؤ کی آواز کو بھی بہت سارے لوگ ناک میں پڑھتے ہیں، نون، یہ نون نہیں، یہ نہیں کرنا۔ واؤ والی ساؤنڈ جو سینٹر والی آواز ہے اس کو منہ سے باہر تھرو کرنا ہے، نو، نو پڑھنا ہے، نو نہیں، نو، نو، نون، نون، نون۔ تینوں مد والے حروف ہیں، تینوں کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا، ان پوائنٹس کو نوٹ کریں اور اس کے مطابق اس کی پریکٹس کریں۔ لام میم نون، لام میم نون۔ چلیے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔